नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। सदन के बाहर आते ही मीडिया को संबोधित किया। बिहार सरकार ने मंगलवार को शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर बैठक की थी। तेजस्वी ने इस पर कटाक्ष करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को भटकाना चाहती है। वह शिक्षकों को, बच्चों को शिक्षा देने के बजाय शराबियों को पकड़ने के लिए कहती है। क्या शराबियों को पकड़ना ही राज्य का एकमात्र काम रह गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से भी मिली है फटकार। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट में शराबबंदी को बिना किसी प्लानिंग के अचानक से लागू कर देने पर फटकार लगाई गई। कोई व्यवस्था न होने के कारण आज जेल में शराबियों की तादाद बढ़ चुकी है। इस समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने का फैसला लिया है। क्या तेजस्वी जाएंगे जेल? शराब संशोधन मामले में बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद को जेल जाने की बात कही। सरकार के अधिनियम के अनुसार जो लोग पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे या शराब बेचने वाले धंधेबाज पुलिस प्रशासन को नाम बता देंगे तो उन्हें मामूली फाइन करके जमानत दे दी जाएगी। इस पर तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए एक उदाहरण दिया। उन्होंने अपने साथ खड़े राजद विधायक आलोक कुमार मेहता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये शराब पीते हैं और प्रशासन के पकड़ने पर यदि ये मेरा नाम बता दें तो मैं बेवजह इसमें फंस जाऊंगी। यह उदाहरण सुन मौजूद सभी लोग हंसने लगे। हो गया, एक्शन डी में है। अरे चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोग हो गया, चलिए इन लोग को चलिए हटिए। अरे यार बिहान कर दिया हो गया। अरे फेसबुक से लेना लीजिएगा, ढेर है भैया, इधर भैया चलिए, ठीक है रेडी। एक मिनट। अब इनके पास डेटा या कोई अध्ययन करके आता है, कोई रिसर्च करके आता है, तो इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब अधिकारी जो है नेताओं को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मंत्रियों से झूठ पढ़वा रहे हैं, और ये इतना इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि सदन के फ्लोर पर झूठ बोलवा रहे हैं। अब आप बताइए, ये वेबसाइट वाला झूठा है या सदन में जिस अधिकारी ने मंत्री से झूठ पढ़ाया वो झूठा है? ये तो मेल ही नहीं खा रहा भाई। आंकड़ा तो हम तो साफ तौर पे पूरक पे पूछिए, 62 लाख का आंकड़ा आप लाए कहाँ से? आपको दिया कौन? उसका कोई जवाब नहीं। कोई मंत्री भी ऐसे ही है, बिना अध्ययन, बिना क्रॉस चेक करके लोग जो है सदन पे खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना। ऐसे कैसे लोग उम्मीद करता कि जनता का हम सवाल उठाएं और सरकार झूठ पे झूठ बोलती रहे, तो हमारे पास क्या विकल्प रह गया? अब लाठी डंडा उठाएगा लोग तो बोलेगा कि भाई देखो क्या कर रहा है। तो हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो तर्क से बात कर रहे हैं, उन्हीं के डेटा से हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात को हम बता रहे हैं। अब आप देखिएगा ना, टोटल जो है आपको जॉब कार्ड्स का हमने बता ही दिया। एक्टिव वर्कर्स मात्र टोटल निकालिएगा तो केवल 29.4 है, मात्र केवल 29.4। बिहार में कुल 45.67 लाख लोगों को मात्र 1,14,590 लोगों को ही 100 दिन मजदूरी करने का अवसर मिला। मात्र आप समझ जाइए कि इतने आवेदक हैं, मान लीजिए 1.5 करोड़, उसमें से मात्र 14 या 15 ही हज़ार लोग हैं जो 100 दिन का काम जो है वो पूरा किए। अब इसमें तो बड़ा आश्चर्य का बात लगता है। सबसे कम बिहार में ही है, 21-22 में। अब ये बड़ा, आप बताइए, अब ऐसे मंत्रियों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हमने भी कहा इसमें जांच के लिए 7 दिन क्यों लगेगा भाई? आप वेबसाइट खोलिए, देख लीजिए आंकड़ा, उसी टाइम दंडित कीजिए। इसमें जांच क्या करेंगे? कौन सा जांच करेंगे? और आज तक जांच में किसी को सज़ा हुई है? अगर जांच में अधिकारी झूठा दिया है मंत्री को रिपोर्ट, अब मंत्री झूठ पढ़ता है तो झूठ पढ़ने वाले को भी तो सज़ा होनी चाहिए ना। तो मंत्री है यानी मंत्री का काम भी नहीं कर रहा है। मंत्री सदन में अगर जवाब दे तो क्रॉस चेक करके, एग्जामिन करके, सारा चीज़ देख करके
सदन में सच बोलना चाहिए, नहीं तो इस लोकतंत्र के मंदिर का क्या मतलब है। हम सवाल पूछेंगे कुछ और जवाब मिलेगा कुछ। हम पूछ रहे कितने लोग बेरोजगार है तो जवाब मिलेगा कुछ। अब अधिकारी बोलता है स्काई इज पिंक तो बोलते हैं मंत्री जी स्काई इज पिंक। वाटर इज ब्लैक तो मंत्री जी बोलते हैं वाटर इज ब्लैक, है ना। तो ऐसे अगर सरकार चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों का क्या होगा। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बिहार है और आवेदन मात्र 62 लाख लोगों ने दिया और 62 लोग का आवेदन में से 61 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार भी दे दी। ये तो बड़ा अद्भुत है। यानी 99.81% लोगों को इन्होंने काम दे दिया। तो वेबसाइट है, क्योंकि मनरेगा का जो है एक वेबसाइट है, वही सरकार के लोग जो है फीड करते हैं और एकदम टाइम के साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ कल का हम निकलवाएं कि क्या लास्ट फिगर है। जाहिर सी बात है वही ग्रामीण विकास के ही अधिकारी होंगे जो फीड करते होंगे, जो सरकार को जो जवाब सदन में भेजा। वेबसाइट का भी देखिएगा तो हम जो निकलवाएं इसके ऊपर लिंक है। गौर से अगर आप लोग देखें तो ये जो है ऊपर जो है ये लिंक है, ये लिंक है। ये मेरा वेबसाइट नहीं, ना डाटा डालने वाले हम, ये वही विभाग है जो सदन में जवाब दे रहे थे। अब वेबसाइट का है मनरेगा वेब 4.nic.in, ये वेबसाइट का नाम है। अगर आप इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं मनरेगा वेब 4.nic.in तो इस हिसाब से ये खुल जाता है, जिसमें बिहार के हर एक जिला वाइज आपको आंकड़े जो है प्रस्तुत हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब ये वेबसाइट पे जब हम जा कर के देखें तो आश्चर्य का डेटा जो है हमको मिला। अब इस डेटा में क्या क्या मिला कि भाई पूरे महीने वाइज है, निकाले हैं मनरेगा के साइट से। टोटल 1,53,00,000 लोग काम मांगे। अब ये बताइए कि ये सरकार जो पकड़िएगा, ये 62 लाख का कहाँ से आंकड़ा आ गया भाई? जब इस वेबसाइट पे 1,39,00,000 लोग 1,53,00,000 लोग जो है काम मांगे, तो भाई ये कहाँ से आ गया ये 62 लाख? और 61 लाख को ये दे भी दिए। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगे। तो फर्जी डाटा जो है सदन के अंदर जो है ये पेश किया जा रहा है। अब इस टोटल नंबर ऑफ जॉब कार्ड इशू जो हुआ ये था 2,36,21,000। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 3,21,77,000। एक्टिव जॉब कार्ड्स है 80 लाख और एक्टिव वर्कर्स है लगभग 94 लाख। अब आश्चर्य की बात यह है कि इसमें एवरेज वेज रेट पर डे पर पर्सन जो पैसा जो मिलता है बिहार में सबसे कम काम के प्रति लोगों को पैसा दिया जाता है पूरे देश में। एक ये डेटा निकल करके आया, एक डेटा निकल के आया टोटल इंडिविजुअली केवल जो है 45 लाख लोगों ने ही काम किया। केवल 45 लाख लोगों ने जो है केवल जो है वो काम किया। अब मनरेगा रेट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें चार्ट पूरा जो है इसी वेबसाइट में हमको जो है मिला है। आप देखिएगा बिहार जो है 198 है, सब राज्य में तो कहीं जो है 245 मिल रहा है, गोवा में लगभग 300 रुपये मिल रहा है। आप समझ जाइए। अब ये डेटा ही लोग सरकार के लोग सदन में अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये अधिकारी पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? तो अधिकारियों को संरक्षण दे रहे और ये धोखा क्यों? तो पूरे राज्य का मसला था।
तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है कैसे जो है चल रही है। एक और हमारे पास डेटा है, पूरी तरीके से भगवान भरोसे चल रही है। कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हमने कई एजेंसियों के आंकड़े भी हैं प्रस्तुत किए थे, जिसपे साबित हुआ कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज़्यादा किसानों का जो आय होता है, बिहार किसानों के आय के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी हर एक सूचकांक में है। बिहार में हर दूसरा परिवार पलायन करता है, शिक्षा के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि मनरेगा जो यूपीए 1 में जब लालू जी थे, सोनिया जी लोग, सब लोग, रघुवंश बाबू द मनरेगा मैन यानी आरजेडी के जो हमारे सांसद और उस समय केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री थे, ये योजना उनके द्वारा जो है लाया गया ताकि 100 दिन का गारंटी रोजगार जो है लोगों को मिले। अब बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो हम पूरे बिहार के मसले को लेकर के हमने सरकार से सवाल पूछा कि मनरेगा के तहत कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया और कितने दिन का लग दिया। अब आज उत्तर में जो है अगर आप देखें तो जवाब आता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 का 62,09,000 व्यक्तियों द्वारा कार्य की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध कुल 61,97,000 व्यक्तियों को काम मुहैया कराया। यानी टोटल प्रतिशत होता है 99.81, 99%, 99.81%। अब ऑनलाइन ये जवाब आता है बिहार विधानसभा में। हम कभी टीचर को बोलो कि बच्चों को मत पढ़ाओ, जाओ शराबी को ढूंढ के लाओ, इस तरह का सरकार गाइडलाइन देता है। अब जो है अब कहाँ क्या लाएं, ड्रोन लाएं या वो लाएं, उससे अब जो है नया कानून जो है कि भाई आप शराब पिए हैं, आप बता दीजिए कहाँ से आया, तो भाई आपको छोड़ दिया जाएगा। अब मान लीजिए ए जो है बी से नहीं बनता है और पी के आया ए, अब बी का नाम दे दिया, बेचारा बी की कोई गलती नहीं, तो बी ठुसाएगा, है ना। मान लीजिए आलोक जी पी के आए इनका मेरे से नहीं बनता है, मेरा नाम दे देंगे कि हमको तेजस्वी दिया था, जाइए। ये सब कहाँ ले जा रहे हैं भाई। हाई कोर्ट ऐसी ही तबाह है, ये और तबाह कर रहा है। क्या लगता है खोलने की कगार पर जा रहा है क्या? अरे भाई कोर्ट ने तो स्पष्ट बोल ही दिया, क्या फटकार लगाई। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते? क्या उसी का असर दिखा है क्या? सुप्रीम कोर्ट की बोली का टिप्पणी का असर है क्या? देखिए सब असफल है, ये सब छुपाने के लिए, मेन इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का न्यूज़ बनाते हैं ताकि इस पे चर्चा हो और असल मुद्दों पे चर्चा हो। यूपी में ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। यूपी में अगर फॉरवर्ड कर लेंगे तो आप ही एग्जामिन कर लो ना। कई विभागों में इस तरह अरे भाई आप न्यूज़ चैनल हैं, हम आपको लिंक भी दे दिए विथ एविडेंस, विथ सबूत, सरकार का उत्तर ऑन रिकॉर्ड है, अब देख लीजिए। तेजस्वी जी थोड़ा सा सवाल है इन दिनों तेजस्वी जी, इसलिए हमने अध्यक्ष महोदय को बोला भाई कमेटी और एक मापदंड तय होना चाहिए, और दूसरे राज्य की असेंबली क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रहा है, अगर झूठा जवाब आता है तो उसके विरुद्ध ये क्या कदम उठा रहे हैं, एक बार उसमें भी एग्जामिन कर लीजिए। दूसरे राज्य की असेंबली में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या सज़ा प्रावधान किया जा रहा है, उस हिसाब से एक मापदंड जो है, क्राइटेरिया जो है वो तय होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। ये हमने राय ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जो है, जब ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया गया था तो उसमें हमने रखा। थोड़ा सा सवाल है, फिर से संशोधन की तैयारी है शराबबंदी कानून में। जी अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप तो अध्यक्ष महोदय से ड्रोन, हेलीकॉप्टर, उसके बाद अब संशोधन। अब क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो देखिए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? महंगाई सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, चिकित्सा नहीं है, पलायन है,
शिक्षा नहीं है, चौपट हो गया, सब तबाह है, सरकारी कर्मचारी तबाह हैं, जितने आपके स्वयं सहायता समूह हैं वो तबाह हैं। कोई खुश है क्या इस मौजूदा सरकार ड्रोन आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया और अब फिर से संशोधन हो रहा है। आरोप कहाँ लगा है? लोग देख नहीं रहा है। आप लोग देखे ना होंगे, आरोप कोई लगाया है, सब अपने आंख से देख रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। और भी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।